एक दूसरे से फिर से बोलिए, परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में शांति देने की सामर्थ्य रखता है। चलो एक दलेरी दिखाएंगे, बोलिए वो मेरा परमेश्वर है। बोलिए दलेरी से बोलिए, कुछ लोग डर रहे हैं। बोलिए वो मेरा परमेश्वर है। आपको मालूम है जब आप दलेरी से बोल रहे हैं वो मेरा परमेश्वर, आपकी बीमारियां सुन रही हैं, आपकी दुष्ट आत्माएं, आपकी बोलूंगा है ना, दुष्ट आत्माएं तो शैतान की हैं, लेकिन आप कहते हैं मेरी दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दीजिए। जब भी लोग आते हैं मैं पूछता हूँ क्या समस्या, मेरा बुखार है जी, मेरे बुखार को निकाल दीजिए। जब है ही आपका तो निकलेगा कहां से वो। ध्यान से सुनिएगा, बोलिए यीशु मुझे छुटकारा देता है, यीशु मेरा है, नकारात्मक बातें मेरी नहीं हैं। तो चलो फिर दलेरी से बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, दलेरी से बोलिए यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रायश्चित है, यीशु मेरे प्रायश्चित का कारण है, यीशु मेरे पश्चाताप का कारण है, यीशु मेरी शांति है। ऊंची आवाज में, आपकी आवाज, आप में से बहुतों की आवाज तो ऊंची है, ईमानदार लोग हैं आप। कौन से लोग हैं? चलो एक बार ऊंची आवाज में बोलिए, हम वफादार हैं, हम बहरे नहीं हैं, हमें सब कुछ सुनाई देता है, इसलिए ऊंची आवाज में कहते हैं यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरी रगों में काम करता है। मैं माइक को नीचे करूंगा, आपके साथ आता हूं। यीशु मेरा परमेश्वर है। अरे वाह, आप में से बहुत से बब्बर शेर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम यहूदा के शेर की संतान हैं, और शेर जब गरजता है पूरा जंगल कांपता है। आमेन। तो आप सब शेर हैं कि कुछ शेरनियां भी हैं? कोई शेर नहीं है? नहीं नहीं, आप सब बोलिए। देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में कोई ही और शी नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। आप सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले, हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान रोड पर हमें छू नहीं सकता। यहां पर एक गवाही बताना चाहता हूं, मुझे एक गवाही याद आ गई। पिछले दिनों में 2-3 विश्वासी, उनको नहीं मालूम था कि बरसात के समय में पहाड़ी जगह पर नहीं जाना चाहिए, पर अचानक चले गए और उन्होंने बोला, प्रभु हमें इसका नहीं पता था और हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, और पहाड़ियां लगातार गिर रही हैं। तो उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर पहाड़ियां आपने बनाई, ये पहाड़ी ना गिरे, वो पहाड़ी ना गिरे। आपको मालूम क्या हुआ? वो वहां से निकलते चले गए, पहाड़ियां उनके बाद गिरती गई। तो समझ आ रही है? पर अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी सुबह सुबह तैयार हो मंडे को और चले जाएं पहाड़ी और बोले परमेश्वर ये पहाड़ी ना गिरे। परमेश्वर क्या, तुझे विनोद प्रोचिया ने नॉलेज दी थी कि बरसातों में नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो पहाड़ी सीधी आपके ऊपर गिरेगी। आप अचानक कहीं फंस जाएं, और बाइबल कहती है, तुरंत बोलिएगा बाइबल के वचन को, प्रभु तेरा वचन कहता है, अचानक आने वाली विपत्ति से मत घबराना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए, अचानक आने वाली विपत्तियां मुझे डरा नहीं सकती। अचानक आने वाली समस्याएं मेरी फांसी का फंदा नहीं बन सकती। अचानक आने वाली समस्याएं मेरी मौत का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि
बाइबल कहती है अचानक आने वाली समस्याओं से मत डरना। इसलिए मैं दलेरी से कहता हूं, हम दलेरी से कहते हैं अचानक आने वाली समस्याओं से हम ना डरेंगे, हम ना घबराएंगे। पक्का नहीं घबराएंगे। कल की बात बताता हूं। कल मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, अचानक मेरे 3-4 वो पीली मक्खियां नहीं होती, वो पांव पर काट गई। और भैया मैं उनको ऐसे हटा रहा था जैसे मच्छर को हटाते हैं। तो मैं बाद में सोचने लगा, यार थोड़ा सा अजीब सा तो लगा, और मैं सोचा कि स्वेलिंग ना हो जाए, तुरंत दौड़ कर ऊपर गया। जैसे मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे आवाज़ आई, क्या पहले कभी तुझे स्वेलिंग हुई? मैंने बोला नहीं प्रभु। तो ये अचानक काटी है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। फिर भी एक मनुष्य होने के नाते मैं नींबू, समझ रहे हैं, नींबू वगैरह लगाने लगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या नींबू लगाने से स्वेलिंग नहीं होती? ये देखिए, ये नॉलेज पाए हुए लोग हैं। होती है या नहीं? ऊंची आवाज में बोलिए, होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं नींबू लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे स्वेलिंग नहीं होती। पर ध्यान से सुनना, अगर मैं भिंड से कहूं आजा काट जा, तो काट ना। अगर मैं ऐसे कहूं तो शायद स्वेलिंग पक्का होगी। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल जानबूझकर कुछ करने के विषय में कुछ नहीं कहती, लेकिन अचानक के विषय में बाइबल हमारे पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। किस किस को समझ आया? अचानक आपका एक्सीडेंट हो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की सामने तुरंत आपको सुरक्षा दे देंगे। आमेन। बस आप डरपोक नहीं होने चाहिए, बस आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर एक वचन होना चाहिए। बाइबल कहती है, प्रभु आपका वचन कहता, अचानक विपत्ति से मत डरना। अब एक और हादसा बताता हूं। पिछले दिनों में एक विश्वासी अंबाला हाईवे के ऊपर यात्रा कर रहा था, और अचानक से कहीं और से बस बिल्कुल सही चल रही है, ड्राइवर बस सही चला रहा है, लेकिन किसी और की मिस्टेक से तुरंत एक गाड़ी बहुत तेजी से आकर बस में लगी। बस नीचे गिर गई। नीचे मतलब जमीन पर, रोड पर गिर गई। अब सोचिए, आप सोचेंगे कितनी जोर से वो बड़ी गाड़ी थी उसमें लगी होगी, और बस एकदम से नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी तो जो अंदर, बस के अंदर जो विश्वासी थे, करीब 7-8 विश्वासी थे जो कि चर्च की ओर जा रहे थे, और उन्होंने तुरंत गिरते कहा, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू अचानक आने वाली विपत्तियों से न डरना, हम नहीं डरते। और जैसे वो विश्वासी कहते कि अपोस्तल जी हमने आपकी उस बात को बोला, मेरी बात नहीं, बाइबल की बात है, लेकिन उन्होंने उसी तरीके से बोला जैसे सिखाया गया। कहते जैसे हमने ये बात बोली, कितनी बड़ा चमत्कार हुआ, पूरी बस के अंदर एक भी व्यक्ति को खरोच नहीं आई। Praise the Lord. परमेश्वर केवल आपको नहीं बचाएगा, बल्कि जिसके अंदर आप हैं उसको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। बाइबल कहती है पौलुस जी जहाज में थे और तूफान आ गया, और जैसे ही तूफान आया, तूफान कहाँ आया? बिल्कुल सेंटर में जाकर, और वो लड़खड़ाने लगे। चाकू चलाने वाले बोलते, अरे पौलुस ये तूफान आ गया। चिंता मत करो, चिंता मत करो, जिसकी मैं उपासना करता हूं वो हमारी रक्षा करेगा। पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिए। पौलुस जी ने ये नहीं कहा कि जिसकी मैं उपासना करता हूं वो मुझे बचाएगा, उन्होंने कहा जिसकी मैं उपासना करता वो हमें बचाएगा। आमेन। 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 फिर किसी ने कहा, ओ पौलुस जी तूफान बहुत तेज होता जा रहा है, चिंता ना करो, ये तूफान हमारे पक्ष में होकर जहां हमें जाना है वहीं पहुंचाएगा। अचानक आने वाली विपत्तियां आपकी सफलता का कारण बन जाएंगी। अचानक आने वाली विपत्तियां आपकी जय बन जाएंगी।
अचानक आने वाली विपत्तियां आपकी सफलता का कारण बनती और बनती चली जाएंगी। Amen. आमीन। Amen. मेरे ऊपर बहुत बार अचानक विपत्ति आई, अचानक खड्डे में गिर गया मैं, अचानक ट्रेन छूट गई, अचानक मेरे पैसे कहीं गिर गए, अचानक 25 लोग आए और आकर धमकी देने लगे कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। अचानक मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं आगे और आगे बढ़ता चला गया। Amen. और अचानक आने वाली विपत्तियां मेरे यीशु की महिमा का कारण बन गई। चलो अंगीकार करेंगे, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़िए और बोलिए, अचानक आने वाली विपत्तियां मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। अचानक आने वाली विपत्ति अचानक आने वाली विपत्ति मुझे मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। बर्बाद नहीं कर सकती। अचानक आने वाली विपत्ति अचानक आने वाली विपत्ति मेरे परिवार को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे परिवार को, अचानक आने वाली विपत्ति अचानक आने वाली विपत्ति मेरे व्यापार को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे व्यापार को बर्बाद नहीं कर सकती। व्यापारी कितने हैं जिनके बिजनेस है, वो कौन कौन है यहाँ? हाथ दिखाओ तो फिर ऊंची आवाज में बोलो, अचानक आने वाली विपत्ति मेरे व्यापार को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे व्यापार को बदला नहीं कर सकती। अचानक आने वाली विपत्ति अचानक आने वाली विपत्ति मेरे पैसे को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पैसे को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे मुंह पर मेरे मुंह पर ऐसी बात कभी ना आएगी ऐसी बात कभी ना आएगी कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा था, कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा था, मेरा परिवार बहुत अच्छा खाता था, मेरा परिवार बहुत अच्छा खाता था, और अब पता नहीं किसकी नजर लग गई। और अब पता नहीं किसकी नजर। ऐसे से शब्द ऐसे शब्द मेरे जीवन में मेरे जीवन में कदापि ना आएंगे, कदापि ना आएंगे, कभी ना आएंगे। कभी ना आएंगे। ऐसे से शब्द ऐसे शब्द मेरे जीवन में मेरे जीवन में कभी एंट्रेंस ना लेंगे। कभी एंट्रेंस ना लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं थानू पता है मैं भी कदे दा टाइम सी मर्सिडीज गड्डी च घूमदा सी, हुण ओ पता नहीं गड्डी कित्थे चली गई, हुण देखो तां ही तां रिक्शे ते बैठे। भाजी कदे दा वक्त सी साडे घर दे विच पैसा ऐ रहिंदा सी जिवें आटा ड्रमी च रहिंदा है, आपां ड्रमी दे विच छपा के नोट रखदे सी। कदे दा वक्त सी साडी चादर नूं कोई ऐ छेड़ दिंदा सीगा ते डर जांदा सी ये की गिर गया। पर हुण पता नहीं किहदी नज़र लग गई है। नज़र किसे दी नहीं लगी, तुसी बाइबल के वचन को जानिया नहीं। अगर आप बाइबल के वचन को जान जाएं तो आपके ऊपर अचानक विपत्ति आएगी जरूर, पर आप डरेंगे नहीं। Amen. अच्छा बताओ, बाइबल में आप लोगों को मालूम होगा, बाइबल में अचानक विपत्ति अय्यूब पर आई, हाँ या ना? तो क्या सब कुछ उजड़ गया? उजड़ा था, उजड़ा कि नहीं? सब कुछ उजड़ गया। किसका? किसका? लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं उजड़ा। अय्यूब के ऊपर अनुग्रह जो काम करता था वो नहीं उजड़ा। Praise the Lord. और अय्यूब उस अनुग्रह में और उस विश्वास में खड़ा होकर बोलता है, हे मूढ़ स्त्री, सब कुछ उसी ने दिया था, कोई बात नहीं, उसने ले लिया तो क्या हो गया। जब अय्यूब जी ये बात कह रहे थे बड़े हम्बलता के साथ, उस वक्त पूरे शरीर पर कोढ़ था अय्यूब के, सिर से लेकर पैरों तक वो कोढ़ी था। हाँ, 21st सेंचुरी का बंदा विश्वासी होंदा तो की कहंदा, तू ठीक कह रही है, बहुत बुरा हाल है मेरा, पूरा कोड, इन्ने तो पैसे नहीं से मेरे कोल जिन्ने मेरे पूरे शरीर पे कोड आ गया। 21st सेंचुरी का अगर अय्यूब होता तो वो ऐसे बोलता और रोने लगता, और क्या कहता अपनी वाइफ को, दुआ कर, उपवास रख के जल्दी मर जा मैं, हाँ या ना? लेकिन बाइबल का अय्यूब क्या कहता है, इसने दिया था उसने ले लिया, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया।
जबकि अय्यूब को अच्छी तरह पता था कि परमेश्वर देकर वापस नहीं लेता, लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। अय्यूब सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहा था, वो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो भी वो परमेश्वर के पक्ष में बोल रहा था। और परमेश्वर ने शैतान को कहा होगा, देख हे शैतान, देख इसको बोलते हैं विश्वास का सूरमा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. शैतान ध्यान से देख, कोड तूने दिया, बिजनेस तूने बर्बाद किया, अचानक विपत्तियां लेकर आया, लेकिन देख आज भी अय्यूब अचानक विश्वास में डगमगाया नहीं, अपने फेथ में खड़ा है। आमीन। चलो एक कन्फेस करते हैं, एक दूसरे की ओर देखिए, बोलिए मैं भी अय्यूब की तरह खड़ा रहूंगा। मैं भी अय्यूब की तरह खड़ा रहूंगा। मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है अय्यूब के जैसी विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी, अय्यूब के जैसी विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि अय्यूब के लिए कोई यीशु नहीं मरा था, क्योंकि अय्यूब के लिए कोई यीशु नहीं मरा था। मेरे लिए यीशु मरा है। मेरे लिए यीशु मरा है। इसलिए मुझ पर अय्यूब से छोटी जितनी भी विपत्तियां आएंगी, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, बर्बाद नहीं होगा, बल्कि मेरे भविष्य मेरा भविष्य आबाद होगा। आबाद होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.